हेलो एंड गुड मॉर्निंग लर्नर्स। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक डी ट्रिपल एस बी, एसएससी, आरआरबी, इनके प्रीवियस ईयर जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये डी ट्रिपल एस बी के पेपर 1 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, the price of an item is reduced by 25%, so a housewife increases the consumption 10 kilogram. To keep the expenditure constant, find the initial consumption. देखो मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, ठीक है, लंबे मेथड से नहीं कराऊंगा, शॉर्ट से कराने की कोशिश करूंगा। टू कीप द एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, इस बात पे गौर डालिए, इसी से क्वेश्चन होगा। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट लेना है। अब देखो कॉस्ट कैसे निकलता है, टोटल कॉस्ट, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया जिसका हम यूज करेंगे क्वेश्चन में आगे। अब देखो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 25%। 25% को हम कैसे लिख सकते हैं, 25% को हम लिख सकते हैं 25 डिवाइड बाई 100, और इसको अगर कैंसिल करें इसको लिख सकते हैं 1/4। तो 25% क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो जब इस फॉर्म में हम फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो रिड्यूस कितना हुआ, 1 रिड्यूस हुआ, कितने में से 4। मतलब ये हम क्या लेट करके चलेंगे, ओरिजिनल प्राइस, और रिड्यूस्ड प्राइस कितना आ गया, रिड्यूस्ड प्राइस 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3, ये रिड्यूस्ड प्राइस आ गया। अब एक चीज इसमें हमें देखनी पड़ेगी, हमें एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट किन कंडीशंस में रखना है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। मैं यहाँ पे दो कंडीशन बना लेता हूँ, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। कंडीशन 1 कौन सी है, जब प्राइस चेंज नहीं हुए थे, और जब प्राइस क्या हो गए, चेंज हो गए, मतलब 25% चेंज हो गया प्राइस। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसमें ना मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो रेट तो मैंने यहां से निकाल लिया, ये रेट ही तो आ रहा है मेरा, रिड्यूस्ड रेट, ओरिजिनल रेट 4 था। अब मुझे एक्चुअली इसमें ये नहीं पता कि क्वांटिटी कितनी है, तो मैं क्वांटिटी लेट कर लेता हूं, लेट क्वांटिटी। कंडीशन 1 में मान के चलो x किलोग्राम क्वांटिटी यूज हो रही थी, अब कितनी हो रही है, x प्लस 10 किलोग्राम। बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। पहले x थी, अब कितनी चेंज हो गई, 10 किलोग्राम फालतू खरीद रहे क्योंकि प्राइस कम हो गया। अब ये हो गया, अब टोटल, अब एक्सपेंडिचर देख लो कितना आएगा, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। रेट कितना है, ये कौन सा रेट है आपका, पहले रेट कितना था 4, कंडीशन वर्क के अकॉर्डिंग वो चेंज होकर कितना हो गया 3। तो 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, रेट मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, रेट मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। और उसने क्या बोला है कि ऐसा करने से जो एक्सपेंडिचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप सॉल्व कर लीजिए, 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 30, 3x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 30। आगे जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो जो इनिशियल कंजम्पशन था वो आपका कितना आ गया, 30 किलोग्राम। सो इनिशियल कंजम्पशन, इनिशियल कंजम्पशन कितना आ गया, 30 किलोग्राम। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। इसको इससे यहां से हमने क्या निकाला था, रेट। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर कोई पॉइंट आपसे मिस हो गया है तो वीडियो को दोबारा प्ले करके भी आप देख सकते हो। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू लिक्विड्स आर इन द रेशियो B1 एंड B2,
7:6 के रेशियो में है, किसी कंटेनर में दो टाइप के रेशियो हैं, B1 एंड B2। व्हेन 13 लीटर्स, उसमें उस मिक्सचर में से 13 लीटर्स हमने निकाल लिया, और मिक्सचर 13 लीटर्स निकालने के बाद उसमें 13 लीटर्स ऑफ B2 टाइप डाल दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है B2 का रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। जैसा कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो B2 का रेशियो बढ़ गया। और रेशियो जो नया रेशियो है, पहले 7:6 था, अब रेशियो चेंज होके 7:19 हो गया। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, फाइंड B1 अमाउंट इन दी स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग में B1 का एक्चुअल अमाउंट क्या था, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अब इसको भी बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की ट्राई करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो देखो, हम जानते हैं लेट टोटल मिक्सचर, टोटल मिक्सचर कैसे निकाल लेंगे, देखो रेशियो में कोई चीज होती है तो उनको 7x और 6x ले लेते हैं, तो B1 प्लस B2 में टोटल प्लस कर दो, तो 7x प्लस 6x हो जाएगा, क्योंकि इसको हम 7x और 6x लिख सकते हैं क्योंकि ये रेशियो में है। ये टोटल इतना मिक्सचर आ गया 13 लीटर्स। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन 13 लीटर्स उसने निकाल लिया, कितना निकाला है 13 लीटर्स, 13 लीटर्स रिमूव्ड, 13 लीटर्स निकाला। अब इस 13 लीटर्स में से B1 कितना गया होगा, B2 कितना गया होगा, ये चीज देख लेते हैं पहले, क्योंकि B1 और B2 का रेशियो ही हमें गिवन है और B1 और B2 का रेशियो कंपेयर करके ही मैं आंसर निकालने वाला हूं। तो देखो, हम जानते हैं कि B1 कितना है, 7 रेशियो है ना, तो जो 13 निकला है, 13 निकला है, इसका 7/13 होगा B1। क्यों? क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 7 + 6 13, और उसमें से B1 का कितना था, 7। तो इसीलिए 13 लीटर्स में से जो B1 लिक्विड होगा वो आएगा 13 × 7/13। और B2 में कितना होगा, 13 × B2 कितना पार्ट है, 6, टोटल नीचे 13 ही आएगा। सॉल्व कर लो, तो B1 कितना गया, B1 कितना गया आपका 7 लीटर्स बाहर निकला, और B2 कितना बाहर निकला, 6 लीटर्स। ओके, अब देखो मैं इस रेशियो को कंपेयर करने वाला हूं। देखो ये रेशियो गिवन था हमें B1/B2, B1/B2 गिवन है ना। अब एक चीज बताओ, B1/B2 का एक तो ये गिवन ही है, अब मैं अपनी तरफ से भी क्या कोई रेशियो बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। कैसे, देखो ये क्वांटिटी कितनी थी, इसकी 7x थी, इसकी 6x थी, ये गिवन था। देखिए अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है। देखो B1 और B2 का रेशियो मैं लिखने वाला हूँ, B1 और B2। तो क्या क्या कंडीशंस हुई हैं, देखो B1 और B2 का पहले रेशियो मैंने लिख लिया 7x और 6x, इतने लीटर्स, ये से x इसलिए लगा लिया क्योंकि अब मैं लीटर्स में डील कर रहा हूँ, रेशियो में डील नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब मैं एग्जैक्ट लीटर्स में से लीटर्स ही माइनस करूंगा। तो अब मैं 7x से 7x में से कितना गया, देखो पहले निकल कितना गया, ये तो निकला, ये रिमूव्ड वाला पार्ट है, ये तो रिमूव्ड वाला पार्ट है, तो 7 निकला। इसमें से कितना निकला, इसमें से 6 निकला, लेकिन अब B2 टाइप का डाल भी तो दिया, कितना डाल दिया, 13 डाल दिया। ये लिख रहा ना 13 B2 टाइप का है, प्योर B2 जिसमें B1 नहीं है, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, इसलिए 0 लिख लो, आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 7x - 7, नीचे 6x, और ये कितना आ जाएगा 7 + 7, 13 में से 6 गया तो 7। अब ये जो रेशियो, ये नया रेशियो बन गया हमारा B1 और B2 का, ये B1 और B2 का न्यू रेशियो बन गया, कि निकाल भी लिया फिर डाल भी दिया, उसके बाद जो रेशियो बनेगा वो ये बन गया। और ये रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसके इक्वल 7/19 के, तो 7/19 के इक्वल कर दो। 7 और 19 के अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 133x, 7 की करेंगे 133, 742x + 49, 133x में से 42x माइनस कर लो, 133 में 49 प्लस कर लो, कितना आ जाएगा 182। इसमें से माइनस कर लो, 13 में से 3 में से 2 1, 13 में से 4 तो 9, 91x। अब 182/91 कितना आ जाएगा, 2 टाइम कैंसिल कर देगा 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब B1 की इनिशियल अमाउंट बताना है, इनिशियल अमाउंट हमने 6x लिया है B2 का और 7x लिया है B1 का। तो यहां से देखो डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 7x = 7 × 2, कितना हो जाएगा 2, 7 × 2 आंसर हो जाएगा। और 7 × 2 करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 14 लीटर्स, 14 लीटर्स।
and this is the initial amount of B1. Okay, that's how you can proceed this question. बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आया, मिस हो गया है, तो आप वीडियो को दोबारा प्ले कर सकते हैं, ठीक है।